नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। झारखंड अपडेट के इस सेशन में दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को इसी सेशन में हम लोग रिवाइज करेंगे जो वन लाइनर्स के फॉर्म में होंगे, और सेशन के अंत में आपके लिए होगा एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में को, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन को, और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था तेलेस्फोर पी टोप्पो कौन थे जिनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए रांची चर्च के संस्थापक थे, ऑप्शन बी देश के पहले कार्डिनल थे, ऑप्शन सी देश के पहले आदिवासी कार्डिनल थे, अथवा ऑप्शन डी विश्व के पहले आदिवासी कार्डिनल थे। दोस्तों तेलेस्फोर पी टोप्पो देश के पहले आदिवासी कार्डिनल थे जिनका निधन रांची में हो गया है। आपको बता दें कि रांची के धर्माध्यक्ष थे देश के पहले आदिवासी कार्डिनल तेलेस्फोर, जिनका 83 वर्ष की उम्र में रांची में अक्टूबर माह में निधन हो गया था। आपको बता दें कि वे देश के पहले ऐसे आदिवासी थे जिन्हें पोप के कैबिनेट में भी जगह दी गई थी, और एशिया के पहले आदिवासी बिशप भी थे। वे कई भाषाओं के जानकार थे। उनकी मातृभाषा तो कुडुख थी, परंतु अंग्रेजी, फ्रेंच जैसे भाषाओं को भी वे अच्छे खासे जानकार थे। वे गुमला के रहने वाले थे, झाड़गांव चैनपुर के। 1935 में उनका जन्म हुआ था। वहीं स्विट्जरलैंड के बेसेल में 8 मई 1969 को बिशप फ्रांसिस ने एक पुरोहित के रूप में तेलेस्फोर पी टोप्पो का अभिषेक किया था, और 2003 में उन्हें कार्डिनल बनाया गया था। दोस्तों चलिए अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ नए प्रश्नों को। और आज के इस सेशन में हम लोग जिन प्रश्नों को देखने वाले हैं वह प्रश्न है दोस्तों इस तरह से। आइए उस टॉपिक को पहले जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस सेशन में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि झारखंड का पहला 3D म्यूजियम कहाँ खोला गया है। दूसरे प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि एंजेला मरीना तिर्की, जिन्हें ऑनरेरी क्वीन 2024 से सम्मानित किया गया है, ये एंजेला मरीना तिर्की कौन है और क्यों पिछले 2-3 वर्षों से काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा 2024 के पद्मश्री पाने वाले 2 व्यक्तियों को, चामू मुर्मू और पूर्णिमा महतो के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और झारखंड में शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी चल रही है, इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये कहाँ खुलने वाला है ये जानेंगे। इसके अलावा इन दिनों अथर्व बख्शी भी काफ़ी चर्चा में है, जो कि 12 वर्ष का एक छोटा बच्चा है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि अथर्व बख्शी क्यों चर्चा में इन दिनों है। चलिए शुरू कर लेते हैं सेशन को, और सबसे पहले देखते हैं आज के प्रश्न को। और आज का प्रश्न है झारखंड के किस अभयारण्य में राज्य का पहला 3D म्यूजियम खोला गया है। ऑप्शन ए पलामू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी दलमा अभयारण्य, ऑप्शन सी उधवा झील पक्षी अभयारण्य, अथवा ऑप्शन डी पालकोट वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों झारखंड का 3D म्यूजियम, जो कि झारखंड का पहला 3D म्यूजियम है, इसे दलमा अभयारण्य में खोला गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों राज्य का पहला 3D म्यूजियम खोला गया है झारखंड के दलमा अभयारण्य में, और दलमा अभयारण्य के जंगल और जानवरों को पर्यटक अब 3D टेक्निक्स के माध्यम से भी देख सकेंगे। आपको बता दें कि मकुला कोचा में वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म स्कीम के तहत इस 3D म्यूजियम का निर्माण किया गया है, और झारखंड के किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा 3D म्यूजियम अब तक नहीं बना है, अतः यह झारखंड का पहला 3D म्यूजियम होगा। आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से आप जो पर्यटक हैं उन्हें 360 डिग्री में खुद को जंगल में होने का अनुभव कराएगा यह 3D म्यूजियम। इसके अलावा सफारी में घूमने का अनुभव भी बैठे बैठे हो सकेगा। आपको बता दें कि झारखंड का जो ये 3D म्यूजियम है गुजरात के गिर नेशनल म्यूजियम के तरह ही बनाया गया है, जहाँ गिर नेशनल पार्क में एक म्यूजियम तैयार किया गया है, उसी के आधार पे यहाँ पे भी वैसे ही म्यूजियम को तैयार किया गया है दलमा अभयारण्य में।
आज का दूसरा प्रश्न है, एंजेल मरीना तिर्की को किस देश में ऑनररी क्वीन 2024 का सम्मान दिया गया है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया अथवा फिलीपींस? दोस्तों, एंजेल मरीना तिर्की को फिलीपींस में ऑनररी क्वीन 2024 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि एंजेल मरीना तिर्की को फिलीपींस में ऑनररी क्वीन 2024 का सम्मान दिया गया है। फिलीपींस में क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 का आयोजन किया गया और इस आयोजन में इंटरनेशनल जूरी पैनल में एंजेल मरीना तिर्की को शामिल किया गया था। इस दौरान ही उन्हें ऑनररी क्वीन 2024 का सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि 2023 में क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का टाइटल एंजेल मरीना तिर्की जीत चुकी है और इस वर्ष उसे इंटरनेशनल जूरी पैनल में रखा गया था क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 में। इसके अलावा आप जानते हैं एंजेल मरीना तिर्की के बारे में। दोस्तों, रांची नामकुम के रहने वाली है। मैट्रिक नामकुम से ही बिशप वेस्टकॉट स्कूल से की है। इसके अलावा इंटर सेंट जेवियर कॉलेज रांची से इन्होंने किया है। ग्रेजुएशन एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड से। 7 बार नेशनल ब्यूटी कंटेस्ट में उन्होंने भाग लिया और 7 बार वो स्टेट विनर भी रही है। 3 बार इंटरनेशनल ब्यूटी कंटेस्ट में भी वो विनर रह चुकी है। इसके अलावा G20 कार्यक्रमों के दौरान मास्टर ऑफ कोऑर्डिनेटर के रूप में भी उन्होंने काम किया है और हॉकी महिला टीम की मास्टर ऑफ कोऑर्डिनेटर के रूप में भी एंजेल काम कर चुकी है। मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 का आयोजन जो दिल्ली में किया गया था उसमें वो विनर रही थी। इसके अलावा मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट आइकन के रूप में भी वो विनर रही थी जिसका आयोजन जयपुर में किया गया था। क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 की विनर रही थी। इसका आयोजन फिलीपींस में किया गया था, राजधानी मनीला में। वहीं मेंबर जूरी पैनल की थी वो मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड 2024 जो हाल ही में समाप्त हुआ है, जिसका आयोजन झारखंड में ही किया गया है। इसके अलावा वो इंटरनेशनल जूरी पैनल में शामिल की गई थी क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 में, जिन्हें उन्हें सम्मानित भी किया गया है अभी हाल ही में। इसका आयोजन भी मनीला फिलीपींस में ही किया गया था। ये था दोस्तों एंजेल मरीना तिर्की के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 का पद्मश्री पाने वाली चामी मुर्मू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी खेल अथवा ऑप्शन डी पर्यावरण। दोस्तों, चामी मुर्मू को पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2024 में। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 25 जनवरी 2024 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें पद्मश्री का पुरस्कार झारखंड के चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को दिया गया था। और ये जब घोषणा की गई थी उस समय कुल 132 लोगों को पुरस्कृत किया गया है 2024 में पद्म पुरस्कारों से, जिसमें 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड की चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो जो कि आर्चरी कोच है, चामी मुर्मू जो कि पर्यावरणविद है, इन दोनों को पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से। आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चामी मुर्मू के बारे में। ये झारखंड की एक प्रमुख पर्यावरणविद है और सरायकेला खरसावां की रहने वाली है। 1988 से पर्यावरण एवं महिलाओं को सशक्त करने का वह काम कर रही है और चामी मुर्मू सरायकेला की सहयोगी के नाम से अपने क्षेत्र में काफ़ी विख्यात है। नारी शक्ति, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वर्ष 2019 में नारी शक्ति और 2000 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र के अलावा दर्जनों पुरस्कार से वह सम्मानित की जा चुकी है। यानी 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार उन्हें दिया गया और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था चामी मुर्मू को वर्ष 2000 में। वहीं पूर्णिमा महतो के बारे में दोस्तों बात करें कि तो वो एक तीरंदाजी कोच है, जमशेदपुर की रहने वाली है और तीरंदाजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा महतो के बारे में बता दें कि वो रजत पदक जीत चुकी है 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में। वह राष्ट्रीय आर्चरी चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। 2008 और 12 में ओलंपिक खेलों के दौरान वह भारतीय तीरंदाजी टीम की कोच भी रह चुकी है। उसके अलावा 2013 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और झारखंड की पहली महिला है जिन्हें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार
जो कि एक कोच को दिया जाता है, उससे सम्मानित किया गया था पूर्णिमा महतो को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस राज्य में शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी की कार्रवाई आरंभ की गई है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी दुमका अथवा ऑप्शन डी रामगढ़। दोस्तों शिबू सोरेन के नाम से ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी की गई है और यह गिरिडीह में खुलने जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बता दें कि झारखंड में शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी के साथ ही कुल 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी झारखंड सरकार की है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी झारखंड के गिरिडीह में बनाया जा रहा है। इसके लिए 27 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में जैमिनीकांत महतो यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। इसके अलावा RVS यूनिवर्सिटी भी जमशेदपुर में बनाया जाएगा। NP यूनिवर्सिटी बोकारो में, सत्यनारायण केजरीवाल यूनिवर्सिटी रांची में, राजेंद्र यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में, MBNS यूनिवर्सिटी सरायकेला खरसावां में, मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी धनबाद में, KK यूनिवर्सिटी धनबाद में, पेमिया ऋषिकेश यूनिवर्सिटी ये दोस्तों ये भी बोकारो में बनाया जाएगा, चंदन कियारी में। इसके अलावा पलास यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाना है जो कि प्राइवेट सेक्टर का होगा बोकारो में। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी कुल बनाए जाएंगे 12। शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी सहित कुल 12 प्राइवेट सेक्टर में इस यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है झारखंड सरकार और इसकी कार्रवाई शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के अथर्व बख्शी इन दिनों क्यों चर्चा में है? ऑप्शन ए सुपरस्टार सिंगर 3 चैंपियन बना है, ऑप्शन बी बिग बॉस का चैंपियन बना है, ऑप्शन सी KBC में शामिल हो गया है इसलिए वो चर्चा में है, अथवा झारखंड के स्पोर्ट्स एम्बेसडर के रूप में उसका चयन किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर है सुपरस्टार सिंगर 3 चैंपियन बना है अथर्व बख्शी जो कि 12 वर्ष का है। आपको बता दें कि हजारीबाग का है अथर्व बख्शी, मात्र 12 वर्ष उम्र है। सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगिंग 3 का हाल ही में चैंपियनशिप हुआ था जिसमें वो चैंपियन घोषित किया गया है। उसके लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है अथर्व बख्शी को और ये झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। आपको बता दें कि 4 अगस्त 2024 को यह चैंपियनशिप आयोजित किया गया था यानी सुपरस्टार सिंगर 3, जिसमें ग्रैंड फिनाले का आयोजन 4 अगस्त को किया गया था जिसमें वह विजेता रहा है। और सुपर जज के रूप में नेहा कक्कड़ ने उनकी तुलना की है सिंगर अरिजीत सिंह से। इसके अलावा कई बड़े संगीतकार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत, विद्या बालन जो कि एक एक्ट्रेस है, इसके अलावा अरिजीत सिंह जैसे लोग उनके परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार सिंगर 3 के 2 विनर चुने गए थे, झारखंड का अथर्व और अविर्भव जो कि केरल का रहने वाला है। चलिए दोस्तों अब कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड में कुल कितने लाख टन खाद्य का उत्पादन हुआ था? दोस्तों 32.76 लाख टन का उत्पादन हुआ था 22-23 में। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 27वें नेशनल सीनियर जूनियर सब जूनियर रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले झारखंड के नारायण महतो किस जिले से संबंध रखते हैं? दोस्तों वे बोकारो के हैं। इस प्रश्न में केवल इतना ही याद रखिए कि नारायण महतो एक झारखंड के साइकिलिस्ट हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये दोस्तों है मनीष रंजन जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिनकी काफ़ी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है और छात्रों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी है। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिनका निधन 7 जनवरी 2023 को रांची के रिम्स में हो गया, यह है दोस्तों हेमेंद्र प्रताप देहाती जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनका निधन हो गया। रांची के खेलगांव स्थित JSSPS में ट्रेनिंग ले रही लोहरदगा की अंजलि ओरांव की तथाकथित लापरवाही से मौत हो गई थी। वह किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी थी? वह दोस्तों एक एथलीट थी यानी एथलेटिक्स से जुड़ी खिलाड़ी थी।
कोल्हान के जंगलों में ढाक या पलाश के नाम से पहचाने जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के पीले पलाश के फूल के पेड़ का बॉटनिकल नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। झारखंड के 2 बच्चों की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म जिसका प्रीमियर 21वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पिछले वर्ष हुआ था, इस फिल्म का नाम है दोस्तों इल्हाम। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमंत सोरेन सरकार ने हर गरीब परिवार को चिकित्सा सेवा से जोड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? दोस्तों यह अभियान था आपके द्वार आयुष्मान। 11-12 फरवरी 2023 को झारखंड के राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? ये दोस्तों पलामू में किया गया था, दुबिया खाड़ में। 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती निर्देशित कौन सी फिल्म साउथ कोरिया में आयोजित बुसान फिल्म फेस्टिवल में बनी विजेता? यानी 15 वर्षीय शुभांशी की फिल्म साउथ कोरिया में विजेता बनी है। यह फिल्म है नाटो। यह मात्र 4 मिनट 35 सेकंड की फिल्म है और 6 नर्तकों पर आधारित यह फिल्म है, जिसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में, जो कि साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था, वह विनर रही थी। झारखंड स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड यानी झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? यह है दोस्तों राखाल चंद्र बेसरा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 पदक तालिका में झारखंड का कौन सा स्थान था? दोस्तों झारखंड का 19वां स्थान था। झारखंड ने कुल 7 पदक इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीता था, जिसमें मेडल्स थे 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, यानी कुल 7 मेडल हासिल किया था झारखंड ने। और पदक तालिका में यानी मेडल टैली में 19वें नंबर पर था। मौलाना आज़ाद कॉलेज के उर्दू विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर फिरदौस जबी द्वारा रचित किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? यह है पुस्तक दोस्तों शोहदाए झारखंड। आपको बता दें कि झारखंड के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवनी पर आधारित है यह फिल्म, और यह भाषा साधारण उर्दू भाषा में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों चलिए, यह था वन लाइनर्स के फॉर्म में प्रश्न जिसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है, और अंत में अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? ऑप्शन ए चंद्रदेव सिंह, ऑप्शन बी बन्ना गुप्ता, ऑप्शन सी मधुकांत पाठक अथवा ऑप्शन डी आर.के. सिंह। यह दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप जवाब जरूर देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।